फिल्म के निर्माता, निर्देशक, लेखक देबू रावत जी, जिनने इतनी सुंदर ये फिल्म बनाई है कि हर माताओं की आंखें यहाँ पे नम हो गई हैं। तो डायरेक्टिंग से जानेंगे कि कितना मुश्किल रहा है सर। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी फिल्म रिलीज़ हो गई है और पहले दिन हाउसफुल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि कितना मुश्किल रहा है ये मुद्दा आपके लिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक था। बहुत सेंसिटिव टॉपिक था और जैसा कि मैंने बताया था सवेरे जी, अच्छा सुबह नहीं बताया ना वो तो 4 साल पहले से मैं इसकी कहानी लिख रहा था जी, और मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार 4,000 पेज फाड़ चुका हूँ मैं। बार बार उसको करेक्शन करता था स्क्रिप्ट को, क्योंकि मुझे लगता था ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, क्योंकि युद्ध वाला जो सीन था या शहीद होने वाला जो था आर्मी में, बॉर्डर में, वो बहुत इम्पॉसिबल था मतलब हमारे लिए, क्योंकि हमारे बहुत छोटे बजट की फिल्में बनाते हैं, तो उसमें ये सब कुछ बहुत पॉसिबल नहीं है कि हम सीमा पे युद्ध दिखाएं, वहाँ शहीद करें। तो फिर इस कहानी को जो है घुमाया गया और उसको सेंसिटिव बनाने के लिए फिर उस तरह से जो हमने अभी दिखाया विजुअल आपने देखा होगा, और मैं लोगों को बहुत पसंद आया है और कहानी बहुत इमोशनल हो गई है। लोग बहुत रोने लगे, कई लोग तो जोर जोर से रोने लगे थे यहाँ, जेंट्स भी और लेडीज भी। तो अच्छा लग रहा है कि मेरी फिल्म सक्सेस हो रही है, लगातार चौथी फिल्म है ये, और कन्यादान, ठोकदार और जय मां धारी देवी के बाद ये फिल्म भी अच्छी लगी लोगों को, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को। अच्छा, एक सवाल ये है कि शहीद वाला जो मैंने अभी कहा कि सेंसिटिव टॉपिक है, तो ये टॉपिक कैसे आपके माइंड में आया कि शहीद पर फिल्म होनी चाहिए? मैं बचपन से देख रहा हूँ कि हमारा जो पूरा प्रदेश ही सैन्य बाहुल फेज है। मेरा खुद छोटा भाई फौज में था और वो श्रीलंका के युद्ध में, वो भी जाफना में गया था युद्ध करने के लिए। तो कोई पता नहीं रहता कि जब आप युद्ध में होते हैं, फील्ड में होते हैं फौजी लोग, तो कुछ श्योरिटी नहीं होती कि वो बच करके वापस आएंगे। और 1997 की बात है जब कारगिल हुआ था, तो कारगिल के टाइम पे जो बॉडियां आई थी ना एक के बाद एक शहीदों की, तो तब जो है मेरे मन में आया कि यार हमारे प्रदेश के इतने लोग जो हैं मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, तो ये एक सब्जेक्ट है कि जो लोगों को दिखाया जाए, उनके परिवार पे बाद में क्या गुजरती है, उनकी जो वीर नारी जिसको आप बोलते हैं आज की डेट में, जो शब्द वीरांगना दिया गया है, और उसकी विधवा मैं कहूँगा सीधे शब्दों में, कि उसके साथ क्या अत्याचार होता है। न तो मायके वाले अपनाते हैं और न ससुराल वाले, और वो चाहे 70 साल 80 साल 90 साल तक जिंदा रहे तो पूरे जिंदगी उसको विधवा के रूप में जीवित रहना पड़ता है और ऐसे ही गुजारा करना पड़ता है, बहुत बुरी हालत में रहती है। तो तब मैंने ये बीड़ा उठाया कि नहीं, उसका कोई कसूर नहीं है, शहीद होने वाला तो हो गया, लेकिन उसको क्यों शहीद किया जाए, उसके लिए कोई उसके रिहेबिलिटेशन के लिए, उसके पुनर्वास के लिए भी कुछ कदम उठाया जाना चाहिए, चाहे वो सरकार उठाए चाहे उसके परिवार वाले उठाए। तो तब मैंने इस तरह का सब्जेक्ट लिखा है और अच्छा लग रहा है लोगों को, तो बहुत बहुत थैंक यू। जब आपने कहानी लिखी सर, तो आपने इसमें एक नेगेटिव चीज़ भी दिखाई है, नेगेटिव रोल किरदार दिखाया है कि ऐसे भी हमारे समाज में कुरीतत्य लोग हैं जो इस प्रकार की कुकर्म करेंगे, एक तरीके से कहते हैं, और बहुत सी घटनाएं हमें आज भी सुनने को मिलती हैं। तो उसमें कितनी सच्चाई लगी आपको कि या वास्तव में किसी वीरांगना के साथ ये सब होता होगा? देखिए, हमारा जो समाज है ना, उसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है। अगर बुराई नहीं होगी तो फिर अच्छाई हो नहीं सकती। उसके ससुर को कैसे सोचता कि मैं इसकी शादी करता हूँ, अगर उसके साथ में एक गांव का एक सौदा, एक छोटा सा गुंडा उसे छेड़छाड़ नहीं करता, तो उसके ससुर के दिमाग में कभी नहीं आता कि यार मैं इसका जो है पुनर्वास करता हूँ, इसको मैं सुहागन बना करके इसको कहीं शादी कर देता हूँ। तभी आया जब वो गुंडे ने छेड़ा उसके सामने और उसे लगा कि नहीं, कल मैं नहीं रहूँगा। अगर तो जो बुढ़ा आदमी होता है ससुर, तो वो सोचता कि मैं नहीं रहूँगा तो फिर मेरी बहू का क्या होगा, कल पता नहीं कितने लोग ऐसे छेड़ेंगे इसको। तो उसके दिमाग में यहीं से वो बात बैठती कि नहीं, इसका साथ जो है अन्याय नहीं होने दूंगा और इसका पुनर्वास करवाना है, इसकी शादी करनी है। और तब वो अपनी बेटी बना करके फिर उसके साथ में पूरी फिल्म में इमोशनल थी पूरी फिल्म, तो किरदारों के लिए भी एक तरीके से बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पूरे दिन भर अपने को उस किरदार में डालना। अगर हीरोइन है, पूनम है, तो उसे खुद को विधवा के रूप में डालना होगा। तो ये उनके साथ आपको काम करने में कैसा अनुभव रहा है, कितना मुश्किल रहा? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैंने 9 इसमें जो है मेन किरदार जो है 9 थे जी। कौन थे? सब हीरो जो हमारी पूनम है, पूनम लखेड़ा है, पुरुषोत्तम जेठड़ी हीरो,
अनुज कंडारी साइड हीरो, और परमिंदर रावत जो ससुर के रोल में है और जो शहीद के पिता के रोल में, अजय सिंह बिष्ट जी जो हीरो के पिता के रोल में, रिया शर्मा उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया इस फिल्म में और वो हीरो की माँ के रोल में, और चंद्रप्रिया नेगी जो हीरो की बहन के रोल में, और बसंत गिलियाल कोटद्वार में रहते हैं जो बिल्कुल आपने देखोगे वृद्ध जो बाप बने हुए थे हीरोइन के। तो ये 9 मेन कैरेक्टर्स हैं हमारी फिल्म के और सब ने बहुत ही बेहतरीन किया है। पद्मेंद्र रावत जी ने जो कैरेक्टर किया है फिल्म में और पूनम ने, वो आगे आने वाले उनको लोग याद करेंगे अब इस फिल्म से। पद्मेंद्र रावत जी वैसे भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और उन्हें अभी भी चक्रव्यूह की थी उन्होंने, यू कानू रिश्ता, लेकिन इस फिल्म से उनको एक नई पहचान मिलेगी कि एक तरफ एक क्रूर ससुर और उसके बाद एक बिल्कुल दया में भीगा हुआ, आंसुओं से भीगा हुआ एक मनुष्य जो अपनी बहू को इस तरह से प्यार करता है और फिर उसका पुनर्वास करवाता है। फिल्म देखने की 2-2.5 घंटे की फिल्म पर्दे पर हम लोगों को बहुत शर्म लगती है कि थोड़ा कोई रोए होंगे ये, लेकिन वास्तव में पर्दे के पीछे जब फिल्म बनती है वो कितनी मुश्किल रहती है। और देखिए पीछे तो अब मैंने बताया नहीं कि 3-4 साल तो स्टोरी और स्क्रिप्ट में अच्छी स्क्रिप्ट अगर लिखे तो 3-4 साल जैसे इस को लग गए और बार बार सोचता था ऐसे बनाए फिर ऐसे बनाए कई बार काटी, कई बार बेटी, कई पेज फाड़े और तब जाके एक कहानी बनी। तो ये और अभी लगा लो आपकी मार्च में मैंने इसके गानों की रिकॉर्डिंग शुरू की थी, उससे पहले मैंने गाने लिखवाए, उसमें भी टाइम लगा। तो गाने लिखवाने के बाद फिर गानों की रिकॉर्डिंग करवाई मार्च से, और अब जाके आप लगा लो सितंबर में। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 7 महीने इसको रिलीज करने में लग गए शूटिंग से लेकर। तो टाइम बहुत लगता है और इस पर बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। सिर्फ जो है देबू रावत डायरेक्टर है तो देबू रावत ने फिल्म नहीं बनाई है, मेरे साथ सिनेमाटोग्राफर है मनोज सती ने भी इसमें बेहतर काम किया है और उसके बिना ये फिल्म नहीं बन सकती थी। जो मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके बिना भी फिल्म नहीं बन सकती, मनोज चौहान। उसका नाम क्या है? नेगी का संजय नेगी। मैं स्पेशली इस बार जो पहली बार मुंबई से एक को डायरेक्टर लाया था अपने साथ में, संजय नेगी, उनके बिना भी ये फिल्म नहीं बन सकती थी। और जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो राजेश जोशी है, पद्मेंद्र रावत है, अजय सिंह बिष्ट जी हैं, रिया शर्मा है, अनुज कंडारी है, लखेड़ा है, जेठुड़ी है, इन सबके बिना कोई फिल्म नहीं बन सकती जब तक पूरी यूनिट फिल्म नहीं बनाती। और ये इतनी अच्छी फिल्म जो बनी है तो ये सारे लोगों का परिश्रम है, उनका हार्ड वर्क है और रात 12-1 बजे तक हम शूटिंग करते रहे हैं, तो उसका परिणाम है कि इतनी अच्छी फिल्म बनी है।